धर्माचार्यों को नमन करते हुए अभी तक की जितनी भी वार्ताएं हुई हैं वो सभी सारगर्भित वार्ताओं में हम लोगों ने रसास्वादन किया है। सर्वप्रथम जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, स्वामी हठयोगी जी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी महाराज, श्री भूपेंद्र गिरी जी महाराज और बांके बिहारी जी के प्रतिनिधि के रूप में वृंदावन धाम पूज्य श्री महाराज जी, श्री राजूदास जी महाराज, मिथिला बिहारी दास जी महाराज और महेश दास जी, सभी यहाँ दुर्गा दास जी महाराज, सभी उपस्थित संतों के श्री चरणों में नमन करते हुए नेटवर्क 10 के चीफ एमडी श्री संजय गिरी जी, आपकी पूरी टीम, शुक्ला जी, प्रशांत शुक्ला जी और सभी आपके जितने भी टीम हैं वो सशक्त प्रहरी हैं। और रही बात, देश सर्वोपरि है, देश की एकता अखंडता सर्वोपरि है। जितनी भी वार्ताएं हुई हैं वो संगे शक्ति कलियुगे, कलयुग में और सभी युगों में शक्ति का जो संवर्धन हुआ है उस शक्ति संगठन होने पर उसका समायोचित उपयोग और प्रयोग हुआ है। जब तक देवता अलग अलग डफली गा रहे थे, गीत गा रहे थे, बैठे सुर सब करें बिचारा, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा आदि, तब तक भगवान नहीं सुने। जब संगठित होकर जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता के रूप में एक स्वर में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आह्वान किए देवताओं ने, तब परमात्मा आकर आश्वस्त कर दिया, जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नर वेशा। नारायण नर बनने के लिए तैयार हो गया। ये देश की एकता अखंडता की बात थी, एकता एक स्वर की पुकार थी कि एकता में वो संगठन है कि नारायण भी नर बनने के लिए तैयार हो गया। समग्र देवी देवता बंदर भालू बन करके, उसके सहायक बन करके पूरे देश में अलग जगा दिए और उसका जो परिणति हुई, उसका जो न्याय संगत जो परिणाम हुआ वो आताताइयों का समाधान हुआ, राक्षसों का समाधान हुआ। आज भी बहुत से राक्षस जो एकता को और देश को खंडित करने के संकल्प के साथ में जो जुड़ रहे हैं, उनको हम जब एक दैवीय संपदाओं से प्रतिपादित जन संगठित होंगे नेटवर्क 10 के माध्यम से, तो अवश्य में वही उसका पटाक्षेप होगा और देश की एकता अखंडता कायम रहेगी। तो मठ मंदिर बचे रहेंगे, हम बचे रहेंगे, हमारी आराधना उपासना एकासना तभी संपादित हो पाएगा जब देश की एकता अखंडता कायम रहेगी। अभी हम आप श्रवण कर रहे थे, देश में दुर्भाग्य का विषय है कि गौकसी हो रही है, गौ हत्या हो रही है। जिस देश में गौ के रोम रोम में देवी देवताओं का वास और गौ के दूध को अमृत की संज्ञा दिया गया है, वो अमृत आज गली गली में घूमकर बेचा जा रहा है। और विष की संज्ञा जिसको दिया गया शराब, वो ठेका खोलकर बेचा जा रहा है। शासन सत्ता के जो है प्रयास से संरक्षण में जहां पर विष ठेका खोलकर बेचा जाए और अमृत गली गली में बेचा जाए, उस देश के दुर्भाग्य की चर्चा नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में गौ हिंसा और गौकसी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जो पूर्वाचार्यों ने कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। जब हमारे देश में गौ, गीता, गंगा, गायत्री का सम्मान होगा तभी हमारी एकता अखंडता कायम रहेगी। और इस दिशा में हम जाएं कि हम एकता अखंडता को संकल्पित होकर कायम रखें और देश की एकता अखंडता कायम रहेगी
तो हमारे जितने भी सनातन धर्म है और सनातन धर्मी हैं वो सब संगठित रहेंगे और सुख और चैन की सांस लेंगे, आनंदानुभूति करेंगे। राम राज्य की स्थापना और परिकल्पना की जो बात कही जाती है, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर खाऊसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। सब जो है इसकी पर्यावरण में हम जिए और विशेष सारे पूर्वाचार्य पूर्व वक्ताओं ने पूर्व विद्वानों ने सुना दिए हैं। आगे के सत्र में हम जुड़े, इसके साथ में हमारा संकल्प आज का हो कि ऐसे जो संतों को संत संसद के माध्यम से पूरे देश को अलख जगाने वाला एक ही चैनल है जो नेटवर्क ट्रेंड है, इसकी जो है बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, इसकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, ऐसा चैनल जो दिशा और दशा को बदलने वाली है। आज तक सारे मुंह देखी और चाटुकारिता से परिपूर्ण चैनल हैं जो केवल एक दिशा एक दशा को केवल प्रश्रय देते हैं, लेकिन ये संतों को अग्रगण्य करके संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय इसका प्रतिपादन कर रहा है। और जहां पर संत आगे हो जाएं, संत का संकल्प आगे हो जाए, वहां पर देश की दिशा और दशा बदलेगी। इस सरकार में, केंद्र और प्रदेश सरकार में जो पूरे धर्मों के धर्म स्थलों का और धार्मिक न्यासों का जो संबल बढ़ा है, धर्म ध्वजा बढ़ा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संजय गिरी जी सभी संतों का ख्याल रखते हुए आगे के सत्र में उनकी मजबूरी है, क्योंकि संचालक तो सबको समाहित करना चाहता है समय की सीमा में, इसलिए बहुत बहुत शुभकामना आपको। जय सिया राम, जय सिया राम, जय